अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा कमिस्लुहु शैइन, कोई चीज़ उसकी मिस्ल नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू क़वाइद व इंशा के हवाले से ख़त निगारी सीखेंगे। यकीनन ख़त लिखना आप जानते हैं, लेकिन चंद गलतियां आप कर जाते हैं जिनसे एहतराज़ लाजिम है, क्योंकि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, क्या आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। सो हम जानेंगे कि ख़त लिखने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले आप दाएं तरफ 1 इंच हाशिया छोड़ेंगे। पहली सतर में दाएं तरफ से आप 1 इंच हाशिया छोड़ेंगे। नंबर 2, पहली, दूसरी और चौथी सतर के आगाज़ में 1-2 अल्फाज की जगह छोड़ना ज़रूरी है। नंबर 3, सादा और मुख्तसर फ़िक्रात लिखेंगे। नंबर 4, मुखातिब की उम्र, हैसियत और रिश्ता के मुताबिक अल्फाज का मौजू इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, इंसानी जज्बात और एहसासात का इजहार ख़त में ज़रूरी है, सो उसका लिहाज रखेंगे, क्योंकि आप किसी न किसी को ख़त जो लिख रहे हैं उससे कोई ना कोई ताल्लुक़ है आपका। नंबर 6, रस्मी और गैर रस्मी खतूत का फ़र्क आप रखेंगे, दोनों में फ़र्क है, एक ही तरह ख़त नहीं लिखे जा सकते। नंबर 7, मवाद की पैराग्राफ में तकसीम करेंगे, पैराग्राफिंग करते चले जाएंगे। नंबर 8, अल्फाज में उम्दा मंजर कशी करेंगे, ऐसे लगे जैसे ख़त नहीं आधी मुलाकात है, कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है गालिब के अल्फाज में। सो आगे देखिए। नंबर 9, तहरीर की बजाय बयानी अंदाज़ अपनाएंगे, तहरीरी की बजाय बयानी अंदाज़ अपनाएंगे, क्योंकि आप बयान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि तहरीर लिख रहे हैं, किताबी बात कर रहे हैं। नंबर 10, खैरियत दरियाफ्त करना और आगाह करना। नंबर 11, घर से ख़त लिख रहे हैं या घर को ख़त लिख रहे हैं, ये आप वाज़ेह तौर पे इस बात को ज़हन रखते हुए ख़त लिखें, वरना आपका नफ्स मज़मून ही गलत हो जाएगा। नंबर 12, घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करना या आगाह करना। आखिरी लाइन जो दुआया लाइन होती है इसमें ज़रूरी है। जो इस तरह के ख़त होते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको 1.5 से 2 सफ़ात तक लिख सकते हैं। अब आते हैं ख़त के अज्जा और नंबरों की तकसीम के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हिस्सा है वो पेशानी है, यानी ख़त तहरीर करने वाले का पता लिखते हैं यहाँ पे आप, जैसे इम्तहानी मरकज़, इसका नंबर 1 है, मार्किंग में आपको 1 नंबर यहाँ मिलता है। फिर है ख़त लिखने की तारीख़, सीधी 7 तारीख़ लिखिए आप, जैसे 25 जून 2020 या 2 अप्रैल सन 2018। यह आसान तरीन तरीका स्टूडेंट्स, कुछ मौरखा कुछ बातारीख़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप दूसरे नंबर पे आता है हिस्सा अलकाब व आदाब का। पहले हिस्से में पेशानी में आपको 2 नंबर मिलते हैं, इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़ लिखने के। आगे बढ़ते हैं अलकाब व आदाब की तरफ। मर्तबा के मुताबिक खिताब आप जब लिखते हैं, अलकाब लिखते हैं, जैसे क़िबला काबा, वालिद मुकर्रम, प्यारे अब्बा जान, मोहतरम प्यारी अपा साहिबा, तो इसके साथ ही आपको 1 नंबर मिलता है अगर आप दुरुस्त लिखते हैं। दूसरा अलकाब व आदाब में हिस्सा है उम्र के मुताबिक कलमात अदा करना, जैसे अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद निताइया की अलामत है। देखिए, अगर दोनों आप लिखते हैं, पहले क़िबला काबा वालिद मुकर्रम, पहले निताइया की अलामत आ जाएगी, इसी लाइन में आप लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम तो ख़त्मा की अलामत आएगी। चलिए, मज़ीद मैं वज़ाहत करूँगी आपकी, और करती रहती हूँ आपकी क्लास में भी, सो मज़ीद हम इसको जानेंगे। इन 2 जुमलों के लिखने के आपको 2 नंबर हैं, यानी कि कुल ऊपर वाले हिस्से में आपको 4 नंबर मिल गए।
नफ्स मज़मून मतन इससे अगला हिस्सा है, तीसरा पड़ाव है हमारा। तमहीद से आगाज़ यानी कि खैरियत पूछना बताना, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे वगैरह से। और फिर अगला उससे कदम होता है हमारा असल मुद्दा या गर्ज़ की तरफ आना कि हमने ख़त क्यों लिखा है, ख़त तहरीर करने का मकसद क्या है। ठीक है, इम्तिहान की कामयाबी की इत्तला देना है या किसी भी किस्म की याद दहानी या खुशखबरी देने के लिए जो हम मकसद बनाते हैं उसी मकसद को यहाँ पे लिखना। और उससे अगले जो हमारा कदम होता है वह है तकमीली मज़मून, यानी कि हम जो भी बात लिख रहे हैं उसको मौजू तौर पर मौजू अल्फाज में मुकम्मल कर देना। यानी उम्मीद है आप ये ख़बर सुनकर खुश होंगे वगैरह। आखिरी लाइनें हैं इख्तितामिया। इख्तितामिया हमेशा इख्तितामी कलमात दुआया सतूर या दुआया लाइनें कहलाती हैं। मुनासिब दुआया कलमात में आप ख़त का इख्तिताम करते हैं। स्टूडेंट नफ्स मज़मून के 5 नंबर हैं, दरमियानी हिस्सा जो है, और इख्तितामिया जो आखिरी लाइन आप लिखते हैं उसका 1 नंबर है। अब देखिए, आप अंदाज़ तखातुब को जहन में रखिएगा, किस तरह आपने किसी को मुखातिब करना है। बड़े को ख़त लिख रहे हैं तो एहतराम व ताज़ीम के साथ किबला, काबा, मोहतरमी, आप, जनाब वगैरह। अगर आप हम उम्र को लिख रहे हैं तुम, तुम्हारे वगैरह। और छोटे को ख़त लिख रहे हैं तो मोहब्बत आमेज़ होना चाहिए, यानी प्यारे, वरना, डियर वगैरह। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये है ख़त का वो सांचा जिसकी बात हो रही थी। सो ज़रा इसको ज़हन नशीन करते हैं। देखिए, इम्तहानी मरकज़ 25 जून सन 2020 की अगर आप दाएं साइड पे देखें, दाएं जानिब देखें तो 2-3 लफ्ज़ों की जगह छोड़ी गई है, बराबर की छोड़ी गई है। ठीक है, फिर आगे आप 2020 जहाँ ख़त्म होता है वहीं से नीचे से लिखते हैं आप प्यारे अब्बा जान निदाइया की लामत अस्सलाम वालेकुम ख़त्मा। स्टूडेंट्स, प्यारे अब्बा जान निदाइया लिखने के बाद अगर अस्सलाम वालेकुम आप उसी लाइन में नहीं लिखते और अगली लाइन में लिखते हैं, इससे पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो भी ख़त्मा की ही लाइन आएगी। ठीक है, फिर आप पैराग्राफ शुरू करते हैं। पैराग्राफ कहीं से शुरू होगा आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। देखिए, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन की 3 लाइनें बराबर हो गई हैं। आगे मज़ीद आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे जैसे मैंने अभी ये हिदायत दी हैं आपको। फिर अगला पैराग्राफ, यानी कि आपने अर्ज़ मुद्दा की तरफ आना है, गर्ज़ की तरफ आना है कि आपने ख़त क्यों लिखा। और आखिरी पैराग्राफ आपका शुरू हो जाएगा, यहाँ आप मज़मून को तकमील दे देंगे, अपनी बात को मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, और आखिरी जो आपकी लाइन होगी सामने नज़र आ रही है आपको, ये दुआया लाइन है। अम्मी जान का क्या हाल है, इनकी खिदमत में आदाब, छोटे को प्यार। इसका भी 1 नंबर है स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा है। सो इसको मत भूला करें, अक्सर आप भूल जाते हैं। देखिए, आखिरी जो ख़त का इख्तिताम हो रहा है वो है वस्सलाम। आपका बेटा, ये जो भी रिश्ता है ख़त लिखने वाले के साथ आपका, वो लिखेंगे वस्सलाम। आपका बेटा, नाम लिखने की क्योंकि इजाज़त नहीं होती अपनी पहचान ज़ाहिर करने की, सो अलिफ ख़त्मा, बे ख़त्मा, जीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। और इस नमूने पर आपको तफवीज़ी काम दिया जा रहा है। इस नमूने पर आप ख़त नंबर 5 लिखेंगे। ख़त नंबर 5 है उर्दू क़वायद व इंशा में बड़े भाई के नाम ख़त, खैरियतनामा भिजवाने की ताकीद के लिए। अपना काम खुशखत कीजिए, याद कीजिए साथ साथ। वस्सलाम, मिस सिद्रा सना।